हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और आप सबके सपोर्ट की वजह से हमारी एक रेनबो फैमिली भी बन गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच और आई एम सो हैप्पी। और ऐसा नहीं है कि मैं आज ही खुश हूँ, ये मेरा डेली का है क्योंकि कोई भी एक स्पेशल इंसिडेंट या एक स्पेशल मोमेंट हमें खुश नहीं कर सकता है। खुशी आती है हमारे माइंड से, हैप्पीनेस क्रिएट होती है माइंड से, क्योंकि हैप्पीनेस एक माइंडसेट होता है। और हमारे आज के वीडियो का टॉपिक भी यही है कि हम खुश कैसे रहें हमेशा, कैसे हम अंदर से मतलब दिल से कैसे खुश रहना शुरू करें, हमारा चेहरा एकदम खिला खिला सा स्माइल वाला कैसे बना रहे। और ये जो हम बोलते हैं ना कि हमारी डिज़ायर पूरी नहीं हो रही है, कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, सारी डिज़ायर पूरी होंगी, सब कुछ मैनिफेस्ट होगा, बट कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपको खुश रहना पड़ेगा। क्योंकि देखो, जो जनरल लोग होते हैं ना, नॉर्मल लोग, मतलब जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता है, मैनिफेस्टेशन नहीं पता है, वो कैसे सोचते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि पहले हमें मेहनत करनी पड़ती है, मतलब पहले हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, फिर हमें सक्सेस मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जनरल लोगों की सोच ये होती है कि अगर जैसे पैसे चाहिए, उन्हें अपनी लाइफ में पैसों की ज़रूरत है, तो उन्हें लगता है कि इसके लिए हमें बहुत मेहनत करके पढ़ाई करनी पड़ेगी और फिर रिज़ल्ट आएगा, फिर हमारी जॉब लगेगी, फिर पैसे आएँगे। मतलब वो रिज़ल्ट आपको हैप्पी बनाएगा, वो रिज़ल्ट आपको खुशी देगा। ये जनरल लोगों की सोच होती है। लेकिन जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में आते हैं, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना, समझना और फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला रूल पता क्या होता है कि पहले आप खुश रहना शुरू करो, फिर सक्सेस आपके पीछे आएगी, फिर आपको सक्सेस मिलती है। जब आप खुश रहोगे तभी उसके बाद सक्सेस मिलेगी आपको। यहाँ पे मैं आपको अपना ही एग्जांपल बताती हूँ, चलो, कि मेरे जो 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की जो खुशी है ना, वो मैं पहले ही फील कर चुकी हूँ। मतलब मैंने अपने माइंड में ये आने ही नहीं दिया था कि कब पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे, ये मैंने सोचा ही नहीं। मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी। मैंने यूनिवर्स को इतना बोला था अप्रैल मंथ में कि यूनिवर्स, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, लेकिन मई मंथ में मुझे 100 सब्सक्राइबर चाहिए। और ये कैसे होंगे पूरे, आई डोंट नो, क्योंकि मैं लॉजिक में नहीं, मैजिक में बिलीव करती हूँ। और आपको पता है, ये जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे जो केक वाली पोस्ट अपलोड की थी, वो मैं अप्रैल मंथ में ही कट कर चुकी थी। मतलब 100 सब्सक्राइबर का जो सेलिब्रेशन था, वो मैंने अब अप्रैल मंथ में ही सेलिब्रेट कर लिया था। इतना कॉन्फिडेंट थी मैं, क्योंकि मुझे यूनिवर्स पे बिलीव था। और ऐसा नहीं है कि मैं इसीलिए बिलीव थी कि मई मंथ में ही, अगर वो लेट भी करते तो इट्स ओके, बट मुझे ये पूरा बिलीव था, मैं अपनी उस डिज़ायर को जी रही थी। तो हम खुश कैसे रहें, इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो आपको याद रखनी है कि आपको परेशान नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए। जैसे कि एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा, जॉब अच्छी नहीं चल रही है, जॉब कैसे लगेगी, रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं मेरे, सब मुझे गलत समझ रहे हैं, कोई मुझे समझता ही नहीं है, पैसों की कमी चल रही है, कहाँ से आएँगे पैसे। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो कहाँ हैं? बाहर हैं। मतलब ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, वो आपकी बाहर की दुनिया में हैं। और ये जो चीज़ें हैं ना, वो कभी परफेक्ट नहीं होने वाली हैं। ये सब आपके अकॉर्डिंग कभी नहीं चलने वाला है, क्योंकि सब लोगों की अपनी-अपनी लाइफ़ की जर्नी है। सबके पास अपना-अपना माइंड है, अपने-अपने थॉट हैं, सबका अपना-अपना नेचर है, अपनी-अपनी वाइब्रेशन है। तो
लोग आपके अकॉर्डिंग चल ही नहीं सकते हैं, तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि लोग आपके अकॉर्डिंग चलेंगे? क्योंकि सबकी अपब्रिंगिंग अलग-अलग फैमिली में हुई है, सबको अलग-अलग थिंकिंग मिली है, तो लोग कभी नहीं आपके अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। सो खुश रहने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डोंट एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट करना है ना, खुद से करो, क्योंकि सिर्फ आप ही हो जो आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हो, खुद को खुश कर सकते हो और अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। तो खुद से एक्सपेक्टेशन रखो और किसी से नहीं। पहली चीज़ तो ये है। अब खुश रहने के लिए दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को ऐड करो ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन हम क्या करते हैं ना कि हम जैसे ही सुबह उठते हैं, अरे यार फिर से ऑफिस जाना है, फिर से स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, फिर से वही पढ़ाई, फिर से वही काम। आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये ड्रीम है कि उन्हें जॉब मिले, उनके पास काम हो, वो स्कूल जा सकें, कॉलेज जा सकें। दूसरी तरफ कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आज उठे ही नहीं, हमेशा के लिए सोते ही रह गए वो। सोचो ज़रा, उन लोगों के कितने सारे सपने होंगे, कितना कुछ उन लोगों ने प्लान किया होगा अपने लिए, कितना कुछ करना चाहते होंगे वो अपने लिए, दूसरों के लिए, बट आज का दिन उन्हें नसीब ही नहीं हुआ है। क्योंकि हमारी लाइफ की कोई गारंटी नहीं है कि वो कब तक है। हम कितना आगे सोच लेते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर लेते हैं कि 5 साल बाद ये करना है, 10 साल बाद ये करना है, बट हमारी लाइफ की तो कल की गारंटी नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता है कि हम कल का दिन देख भी पाएँगे या नहीं देख पाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई बोले कि आपके पास सिर्फ 3 दिन है। मान लो डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपके पास सिर्फ 3 दिन है ज़िंदा रहने के लिए। सिर्फ 3 दिन ही आप ज़िंदा रह सकते हो इस दुनिया में। आप बताओ, आपकी सारी टेंशन, सारी प्रॉब्लम, जॉब, सैलरी, रिश्ते कहाँ जाएँगे? ज़िंदगी के आखिरी दिनों में ना इंसान सबको माफ़ कर देता है। एक बुक है ट्यूसडे विथ मॉरी, ज़रूर पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है। जब इंसान को पता चलता है ना कि उसका आखिरी टाइम आने वाला है, ये उसके आखिरी दिन चल रहे हैं, पता है उसकी जितनी भी जमा पूंजी होती है, प्रॉपर्टी, वसीयत, जितने भी उसके पास पैसे होते हैं, वो सबको बताना शुरू कर देता है कि इसको इतना देना, उसको इतना देना, ये यहाँ डोनेट करना है, इस पैसे को यहाँ लगाना है। जितने भी दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी होते हैं, सबसे मिलता है वो इंसान, और जिनसे नहीं मिल पाता है उन्हें घर पर बुलाता है मिलने के लिए। खुद वो माफ़ी माँगता है दूसरे लोगों से जिनके लिए उसके मन में गिल्ट था। आखिरी टाइम पे पता है, एक इंसान दुश्मन को भी अपना दोस्त मान लेता है, क्योंकि वो सोचता है कि यार 3 दिन ही तो बचे हैं, क्या फ़ायदा दुश्मनी का। तो आपकी लाइफ की कोई गारंटी ही नहीं है कि आपके पास कितने दिन और कितने साल हैं। तो अपने हर एक दिन को खुशी से जियो। अपने हर एक दिन के लिए ग्रेटफुल फील करो कि आज आपको एक दिन मिल गया है। अपने हर दिन के लिए थैंक यू बोलो यूनिवर्स को कि थैंक यू यूनिवर्स आज के दिन के लिए। जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को ऐड करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आप खुश रह पाओगे। जैसे आपके पास पैर हैं चलने के लिए, आपके पास 2 हाथ हैं जिनसे आप काम कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का ड्रीम है ये कि वो पैरों पे चल सके, क्योंकि उनके पैर नहीं हैं। बहुत सारे लोगों का ड्रीम है कि वो दुनिया को अपनी आँखों से देख सकें, क्योंकि उनके पास आँखें नहीं हैं। बहुत सारे लोग बोलना चाहते हैं लेकिन वो गूंगे हैं,
बहुत सारे लोग सुन नहीं पाते हैं क्योंकि वो बहरे हैं। बहुत सारे लोगों का ये एक सपना है कि भले ही छोटा सा हो, एक कमरे का हो, बट एक घर हो उनके पास, एक फ़ोन हो उनके पास, ज़रूरत अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादा नहीं तो कुछ पैसे ही हों। बट आपके पास हर एक चीज़ है, सब कुछ है, फिर भी आप खुश नहीं हो। क्यों आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखती हैं? आपको पता हम क्या करते हैं, हम हमेशा अपने से ऊपर के लोगों को देखते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास वो है। लेकिन आपके पास जो है ना, आपकी जो भी लाइफ है वो बहुत सारे लोगों का ड्रीम है। हाँ जी, आपकी वही लाइफ जिसके लिए आप बोलते हो कि कितनी बदतर लाइफ है, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। ऐसी ज़िंदगी का ही सपना देखते हैं बहुत सारे लोग। आपके पास जो नहीं है वो आपको दिखता है, बट जो आपके पास है वो आपको क्यों नहीं दिखता है? अपने से नीचे वाले लोगों को ज़रा देखो कि उनके पास तो वो भी नहीं है जो आपके पास है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जो ग्रैटिट्यूड आपको फ़ील करना चाहिए ना, कि उस यूनिवर्स ने, उस भगवान ने, उस अल्लाह ने, उस ईश्वर ने आपको देने वालों में से बनाया है, माँगने वालों में से नहीं बनाया है आपको। और ये चीज़ ना आप देखो, इस चीज़ को फ़ील करो कि आप ज़िंदा हो, जी रहे हो, आपके पास रिश्ते हैं। ठीक है, सही नहीं चल रहे हैं रिश्ते, बट एट लीस्ट रिश्ते तो हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके पास एक भी रिश्ता नहीं है, क्योंकि वो अनाथ हैं। तो जब आप ऐसे सोचना और ऐसा फ़ील करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपके अंदर की, मतलब इंटरनली अंदर की दुनिया चेंज होना शुरू होगी। जब आप अंदर से चेंज होना शुरू होते हो ना, तो बाहर के लोग, बाहर की चीज़ें और बाहर की दुनिया भी चेंज होने लगती है। क्योंकि आपके अंदर से वो हैप्पीनेस वाली वाइब्रेशन आने लगती है ना, लोग आप वो वाइब्रेशन लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। आपके चेहरे पे खुशी देखकर लोगों को अट्रैक्शन फ़ील होने लगता है आपसे, क्योंकि आप एक हैप्पीनेस वाली वाइब्रेशन दे रहे होते हो इस यूनिवर्स को, लोगों को, सबको। तब लोग आपसे जुड़ना शुरू करते हैं, तब अच्छी चीज़ें आपके लिए होना स्टार्ट होती हैं। आप बस 1 महीने तक ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में ऐड करके देखो, आपको चेंजेस खुद दिखेंगे। आपको दिखेगा कि आपकी लाइफ में मैजिक हो रहे हैं। ऐसे खुश रहा जाता है, ऐसे खुद को हैप्पी फ़ील कराया जाता है। जिन्हें समझना होगा ना, वो इतने में ही समझ गए होंगे कि खुश कैसे रह सकते हैं हम, कैसे खुश, हैप्पीनेस को, खुशी को फ़ील कर सकते हैं हम। ठीक है, लाइफ में कुछ चीज़ें परफेक्ट नहीं हैं, बट जो चीज़ें ऑलरेडी परफेक्ट हैं, उनके लिए तो ग्रेटफुल फ़ील करो, ग्रैटिट्यूड पे करो, तो वो चीज़ें भी परफेक्ट हो जाएँगी जो कि नहीं है परफेक्ट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे खुश रह सकते हैं हमेशा, कैसे हैप्पीनेस को फ़ील कर सकते हैं हमेशा, और हम कैसे अपने अंदर की दुनिया चेंज करके बाहर की दुनिया को भी चेंज कर सकते हैं। सो ये था आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।